दिल तो मेरा कुछ और कर रहा था। रेंडर में ज़्यादा टाइम लेगा। चल इसके रफनेस को पहले बंद कर दें ताकि आपका शीशा खत्म हो जाए। इसकी आ जाए बम के ऊपर। अब बम आप लगाओगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा एक बम मौजूद है, वो है नॉइस। अब नॉइस को एज अ बम लगा सकते हो। ठीक हो गया जी। कैसे लगा सकते हैं? हमने कहा जी नॉइस की वैल्यू कर दो 10। ठीक है, रेंडर लेके चेक करें कुछ फर्क पड़ रहा है? ऐसे से फर्क नहीं पड़ रहा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस नॉइस की जो टैलेंट है उसको बढ़ाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 20 बाई 20 करता हूँ। ये वूल वाला इफेक्ट आपको यहीं पर मिल जाएगा। रेंडर लेके चेक करें कुछ आ रहा है? और बोले गाय वाली बाल वाली रजाई। हाँ रजाई। अब इसी को अगर आप थोड़ा सा और टाइलिंग कम कर देंगे तो ये वूल लगना शुरू हो जाएगा। अभी रजाई लग रही है, लाइट लगा के चेक कर लें क्या सही लग रही नहीं लग रही। अब देख रहे हैं तो छोटा ले लूँ, ऑनलाइन मिल जाता। क्लासे कितनी बची है? ये भी है, ये काम तो आ जाएगा मुझे लगा। माहौल बन गया। इतना माहौल नहीं बना, रोजा है। अच्छा नहीं, आखिरी हमारे कहाँ गए? हमजा भाई की फरमाइश पूरी कर लेते हैं। इस ब्लैंकेट को मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसी को यूज करके देखते हैं। हमारा पढ़ाई पड़ी हुई है, ब्लैंकेट बेहतरीन हो गया। अरे नहीं, इसको मैंने बोला मार कल किस मैंने एक और बना मुझे तो बड़ी खुशी हुई। ये हमने कमरा बनाया है। फ्रंट एलिवेशन के लिए क्या? अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ यही फाइनल है पहले जो बनाया है क्या करना है इसका? बल आता है। अब वो ऑटोमेटेड नक्शा भेज। अब उसके लिए हम ये करते हैं, खाली जो नक्शा होता है भेजता हूँ। उसके लिए मैं ये करता हूँ कि मैं एक बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, जिस तरह मैंने पर्दा बनाया था उस तरह ये बॉक्स इसको बंद करवाएगा। ये जो है जो मैं बना रहा हूँ ये बल्ब खिलवाएगा मेरी चादर को। ये बॉक्स थोड़ी सी गहरी बात हो रही है तो आप समझ जाएंगे, मुझे उम्मीद है क्योंकि आप हैं गहरे आदमी। इस चादर को नीचे गिराएंगे, इस बॉक्स को बोलेंगे कि तू इस तरह के कलाबाजी खा, ये चादर तेरे साथ बल खाए। समझे? फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ये वॉलेट मेरे हाथ में है। मैंने इस अपने हाथ को, ये बॉक्स को मैंने अपने हाथ को बोला कि तू इस तरह बल खा, इस तरह गोल घूम। तो गोल घूमेगा तो मेरा वॉलेट पलटेगा। तो मैंने इस चादर को अपने वॉलेट की तरह इस बॉक्स में अपने हाथ के बीच में रख दिया और मैं अपने हाथों को बल गिराऊंगा। तो इस बॉक्स से जब बल गिराऊंगा तो चादर जो बल खाएगी। ठीक है, जो मैंने कहा है वो मैं करके देख लेता हूँ। अच्छा जी, एनिमेशन का बात नहीं बिल्कुल। इसका नाम हम बॉक्स 3 को रख के कर लेते हैं। हेल्पर में इसका नाम रख देता हूँ। ठीक है, ये चादर मेरी है हमजा चादर। चादर है हमजा, हमजा पे चढ़ाएंगे बाद में। और इसमें लगाते हैं हम क्लॉथ प्रॉपर्टी। हमजा जो चादर है वो तो क्लॉथ है, कॉटन का कपड़ा हमने कंसीडर कर लेंगे उसको। ठीक है, जो और करना है वो और करने भूल कर लीजिएगा, बट भूल मोटा होता है, चादर पतली होती है। आधा जल्दी आ जाए यार। और एंड ऑब्जेक्ट में चलते हैं। बेडशीट, हेल्पर, लेग, मैट्रेस।
क्लोज। बस ये सारी चीजें आपकी कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट में होगी या कोलिजन ऑब्जेक्ट में होगी, और हमारा शीट जो है क्लॉक होगा, हेल्पर भी होगा। अच्छा जी, अगर मैं इसको डायरेक्टली सिमुलेट कर लूँ तो ये नीचे गिर जाएगी। देखो थोड़ा सा देखा ना आपने, उसको होल्ड मिला था। ये होल्ड हमें कंटिन्यूस रखवाना है। इसको कैसे रखवाएंगे? अभी हमने पर्दे बनाए थे, याद है? पर्दे वाला कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। पर्दे वाला कॉन्सेप्ट हमको यहाँ रखना है। तो हम गए वापस से क्लॉथ में, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, हमने कर दी चादर, कॉटन, बाकी हमने कहा बेडशीट, फर्श, हेल्पर जो मेरा ये बॉक्स है, लेग्स और मैट्रेस, ये सब कोलिजन ऑब्जेक्ट होगा। हमने कहा कोलिजन ऑब्जेक्ट। और ये जब गिरे तो उस वक्त हमने कहा कि यार ये जो मेरा ये जितना भी हिस्सा जो मेरे इस बॉक्स के अंदर आ रहा है, ये वाला हिस्सा, इसका ग्रुप बना दो, इसका नाम रख दो फोल्ड, इसका नाम फोल्ड रखो। ठीक हो गया जी। और इसकी एक सरफेस दे दो जो कि ये है। डन हो गया। अब इसके ऊपर जाके एनिमेशन की लगाते हैं। हम कहते हैं सेट की। फास्ट में मैंने कहा कि जब ये गिर रही हो तो तुमने बल खाना है, तुमने बल खाना है ऐसे की। और 50 से 40 के ऊपर तुम्हें और खाना है कुछ ऐसे की। सेट की सब छोड़ देते हैं। पहले सिमुलेट करके देखते क्या रिजल्ट आ रहा है। डन हो गया जी। अब से छोड़ना नहीं, छोड़ नहीं रहा मन से। अब हमने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है बॉस, यहाँ लगे छोड़ दे, छोड़ नहीं रहा सारा कंपाउंड। ठीक है। नहीं इसमें एक चीज मैं अभी याद आ जाएगा तो मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। हम ग्रुप में जाते हैं यहाँ तक और इसका जो ये सरफेस को डिटैच कर देते हैं, डिटैच, तो वापस से सिमुलेट करें। फिर छोड़ देगा। अब वो बल जितना अच्छा होगा उतना अच्छा वो छोड़ देगा। ठीक हो गया जी। ये आपका बल वाला हिस्सा आ जाएगा। अब ये कि मुझसे गलती होगी, मैं आगे तक नहीं लेकर गया और आगे तक लेकर जाता तो ये बल आ जाता। डर है नहीं। चादरें वादरें आप लोगों को आ गई, बेडशीट आ गई, पर्दे आ गए, तकिया आ गए। अब जितनी ये सारी चीजें वो सारे के सारे अब आप लोग अपने रूम्स के अंदर अप्लाई करना शुरू कर दें। डन हो गया। कैमरा एनिमेशन करें या काफी? हाँ काफ़ी है। चलो जहाँ छोड़ लेते हैं कैमरा एनिमेशन करके। मैं अपनी वो वाली फाइल खोलता हूँ जिसमें हमने लाइटिंग शेटिंग कुछ भी नहीं की हुई थी, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ताकि हम जल्दी रेंडर हो जाएगा। लाइट वाला जो होगा वो लेट रेंडर करेगा, तो जो लाइट वगैरह मैंने डिलीट कर दी। जल्दी में भी टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, अब एनिमेशन तो आप लोगों को समझ में आ गई कि किस तरह हमारी की लग रही थी। आगे मैं लिख देता हूँ एनिमेशन कीज लगानी है बस, बाकी आप एक चैंपियन लोग हैं माशाल्लाह। हमने सबसे पहले जाके कहा है बाहर से भी लगा लेते हैं, अंदर से भी लगा लेते हैं, दोनों कर लेते हैं। जब हम सेट की कर रहे होते हैं तो उससे पहले जब भी हम एनिमेशन को अपनी जिंदगी में स्टार्ट कर रहे होते हैं, स्पेशली 3D मैक्स में, तो आप सबसे पहले बिस्मिल्लाह तो पढ़ी लें। उसके बाद आप यहाँ पर एक बटन है टाइम कॉन्फ़िगरेशन का, इसको दबाना मत भूलिएगा मेरे भाई। टाइम कॉन्फ़िगरेशन लाजमी कर लीजिएगा। अब मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है तो मुझे उम्मीद है आप वैसे जो कुछ लोग तो जवाब नहीं देंगे। ब्रॉडकास्टिंग का वर्ड तो सुना ही होगा आप लोगों ने जिंदगी में बहुत मरतबा।
नशर करना। अच्छा, ब्रॉडकास्ट होता कहाँ पर है? टीवी पे, चैनल्स पर। और प्रीमियर कहाँ होता है? प्रीमियर प्रीमियर होता है सिनेमा में, फिल्म प्रीमियर की बात कर रहा हूं। ठीक है, दो चीजें हैं, ब्रॉडकास्ट, प्रीमियर। आप कोई भी कंटेंट लेकर आते हो, या आप उसे ब्रॉडकास्ट करते हैं या आप उसे प्रीमियर करते हैं। ब्रॉडकास्ट टीवी पे, प्रीमियर आपका सिनेमा में। ये दो सोर्सेज है। अब तीसरी सोर्स आपके पास यूट्यूब के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, अदरवाइज ये दो सोर्सेज हैं। यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई, एनटीएससी और पैल। कौन मेरा चीता है जो मुझे ये दोनों का फर्क बता दे या इसकी फुल फॉर्म बता दे? कोई मेरा चीता नहीं है इस क्लास में? हाँ, अरे यार क्या, अरे साइंस को तो बता, वरना मेरे को तो अच्छा नहीं लगेगा। सर ये गूगल कर रहा है? अच्छा, पहले का क्या कह रहा है? आजकल अभी आया है ना, कैसे चल रहा है? अच्छे चल रहा है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट का मतलब है टीवी के ऊपर जो चीजें चल रही होती है उसे ब्रॉडकास्ट कहते हैं। और जाहिर है आपके पास एक ब्रॉडकास्ट सिस्टम है जिसके थ्रू आपकी एक केबल्स चल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के अंदर जो ब्रॉडकास्ट सिस्टम जो चलाते हैं वो कौन है? कैमरा। ठीक है, ब्रॉडकास्ट सिस्टम का मतलब यह है कि दुनिया के अंदर एक सिस्टम है जिस सिस्टम के थ्रू आप भी चल रहे हैं, जिस वजह से आपके ऊपर फौरन चैनल जाके जो बंद होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि आप अपना सिस्टम थोड़ी चलाते हैं। दुनिया में सिस्टम चल रहा है, हम सिस्टम चला रहे होते हैं। जिसका नाम है पैल। पैल का मतलब है फेज ऑल्टरनेटिव लाइंस। एनटीएससी चलता है आपका, अच्छा पैल चलता है आपका एशियन रीजन में। एशिया में जो लीड का सिस्टम, जो केबल का सिस्टम, जो ब्रॉडकास्ट सिस्टम चल रहा है वो पैल चल रहा है, जिससे इंडियन फिल्म या इंडियन कंटेंट या ड्रामा आपको बहुत इजीली आ जाता था। दूसरा जो एनटीएससी है वो है नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमिटी। ये चलता है आपका अमेरिकन साइड पे। फर्क क्या है दोनों में? फर्क यह है कि फ्रेम्स का फर्क है और फ्रेम रेट का फर्क है, और हमारी थोड़ी सी नींद का भी एक मामला है कि नींद बहुत आ रही है, हम जिसके यहाँ बैठे बैठे हमारी आंखें भी बंद हो रही हैं, है ना? तो खैर, अब अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि यार रेजोल्यूशंस होती हैं, लिनियर रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, फ्रेम रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास कौन कौन से रेजोल्यूशंस हैं? एक रेजोल्यूशन हमारे पास है एचडी, है ना? एचडी की रेजोल्यूशन जो उससे पहले हमारे पास थी ये रेजोल्यूशन पैल एनटीएससी की। अच्छा, एचडी का साइज क्या है? 1920x1080। ये है आपका फुल एचडी। हाफ एचडी का साइज क्या है? 960x540। एचडी टीवी का साइज क्या है जी? 720x1280 एचडीबी का साइज है जी 1440x1080। फुल एचडी का साइज है जी 1920x1080 और अल्ट्रा एचडी का साइज है अब 1920 का डबल कितना होगा? 3840x2160। ये अल्ट्रा एचडी मतलब 2 के इसका डबल और 4 के फिर इसका डबल। ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट सिस्टम है। अब मुझे बताओ कि आपको जो रेंडर आएगा क्या वो इस पर आएगा? लेकिन हम फ्रेम साइज को यहाँ से सेट ही नहीं करते, फ्रेम साइज तो हम यहाँ से सेट कर रहे होते हैं, यहाँ से सेट कर रहे हैं, तो फिर पैल और एनटीसी का क्या फर्क है? सर वो एनिमेशन का हमारा वो रेंडर माशाल्लाह सारी बॉम्बे चल रहा है। मुझे लग रहा था कि ये ना बताना पड़े, लेकिन नहीं मामला खराब है। समझ में भाई इस चीज को अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर आप लोगों को इसीलिए प्रीरेक्विजिट्स के अंदर वीडियोस कहा था कि वीडियोस आप लोगों को आनी चाहिए वीडियो एडिट करना, क्योंकि अगर वीडियो एडिट करना नहीं आएगा तो ये कोई फायदा नहीं है इस चीज का। एक होता है फ्रेम साइज। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं फ्रेम क्या होता है तो क्या बोलेंगे मुझे? नहीं बता सकेंगे जो अच्छी डेफिनेशन। फ्रेम, ये तस्वीर वाली फ्रेम की बात नहीं कर रही, जिसमें हमारी शादी की तस्वीरें लगी हुई हैं, वो फ्रेम नहीं है। कभी भाई बताएंगे? अनंत भाई कुछ बता रहे हैं? सब फ्रेम बोलते हैं कि इसके अंदर हमारा पूरा सीक्वेंस हो यारो अच्छा, कहाँ से आए? आइडिया कहाँ से आया भाई? आगे बता बोलो। अच्छा, वीडियो एडिटिंग किसने पढ़ा है? क्या है? हमजा भाई है ना, अभी हमजा भाई बताएंगे। हमजा भाई बताएं तो जरा। मैं तो कुछ नहीं पूछा, मैं कह रहा हूँ फ्रेम क्या है भाई? साइन पल्ली मुंह में आई थी भाई सर
लानत है यार, कभी शक्ल बनाने थोड़ा सा वीडियो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कभी मौका मिलेगा या कोई कोर्स आएगा तो कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो ठीक पढ़ लीजिएगा। आपकी जो वीडियो है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि वीडियो की डेफिनेशन बता दें मुझे, आप में से कोई भी। To express movement through visualization. To express something through visualization. Group of pictures या set of pictures that create an illusion of a video. ठीक है, वीडियो इज नॉट अ वीडियो, वीडियो इज अ सेट ऑफ पिक्चर दैट क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ अ वीडियो। अगर आप वीडियो की बात करें तो वीडियो कोई मूविंग चीज होती ही नहीं है। हाँ, उस जो मूवमेंट है वो कैप्चर की जाती है, और कितनी कैप्चर की जाती है उसे आप फ्रेम रेट कहते हैं। ठीक है, और फ्रेम साइज का मतलब क्या है कि आपका जो स्क्रीन है उस स्क्रीन का साइज क्या है, और फ्रेम का मतलब क्या है कि आपके पास जो तस्वीरों का मजमूआ है जिससे आपकी वीडियो बन रही है, उसमें जो एक तस्वीर है उस एक तस्वीर को एक फ्रेम कहते हैं। ठीक हो गया जी, ये ऐसा कह रहे हैं कि द बेसिक यूनिट ऑफ वीडियो, द बेसिक यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट वीडियो का, ये ऐसा कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ वीडियो, ये द बेसिक पार्ट ऑफ वीडियो, सबसे पहला पार्ट जो वीडियो जब स्टार्ट, जो फ्रेम आपको दिखता है, बहुत सारे फ्रेम्स हैं, तो जो पहला एक तस्वीर जो दिख रही होती है उसे आप फ्रेम कहते हैं। अब फ्रेम साइज हमने अभी डिस्कस कर लिया एचडी का। अगर मैं पूछूं तो पहले का फ्रेम साइज क्या है भाई? ठीक है, और अगर हम कहें कि एनटीएससी के फ्रेम का साइज क्या है जी? पहले हमने डिस्कस कर लिया, एशिया में चलता है, एनटीएससी अमेरिकन में चलता है, पहले है फेज ऑल्टरनेटिव लाइंस और एनटीएससी के नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमिटी। ठीक है, दो चीजें होती है। अच्छा, और एचडी का साइज अभी हमने डिस्कस कर लिया, हाफ एचडी है हमारे पास, फुल एचडी है हमारे पास, एचडी टीवी है हमारे पास, एचडी बी है हमारे पास, एचडी है हमारे पास, अल्ट्रा एचडी है हमारे पास, और अल्ट्रा एचडी में 2 के 3 के 4 के 8 के तक हमारे पास मौजूद है। सेकंड चीज है फ्रेम रेट, ये मुझे आप हमें बता दें पहले का फ्रेम रेट क्या होता है या फ्रेम रेट क्या होता है? चलो इकरा फ्रेम रेट बताएं क्या है? फिल्म पढ़ रहे हो ना इकरा में, एनिमेशन पढ़ रहे हो, एनिमेशन में लाजमी तौर पर फ्रेम रेट आया होगा। सर फ्रेम पर टाइम के टाइम इसमें वो कवर हो फ्रेम्स के एक में कितने वो कवर सर फ्रेम पर सेकंड है सर, एफपीएस। सर फ्रेम रेट कौन बोला? अपना जैन बोला। अच्छा जी, हाँ भाई। फ्रेम रेट का मतलब ये होता है कि 1 सेकंड के अंदर आपकी कितने पिक्चर्स आ रही हैं वो फ्रेम रेट। हाँ, अपना हमजा कुछ कहना है? 1 सेकंड में कितनी पिक्चर्स आपका व्यूअर देख रहा है? ठीक है जी, कितनी पिक्चर देख रहा है? नॉर्मली तो आपके सामने वीडियो आ रही होगी तो कितनी पिक्चर्स आपका व्यूअर देख रहा होता है, आप देख रहे होंगे? 25 से कम देखे, 20 देखे, 22 देखे, 18 देखे, 16 देखे, 19 देखे, 15 देखे, 12 देखे, 10 देखे या ज्यादा देखे, तो कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? वेरी गुड, क्या फर्क पड़ेगा? स्मूथनेस कह दूं मैं? कह देता हूँ, स्मूथनेस कह लिया मैंने। अगर कम फ्रेम रेट है तो क्या होगा? वीडियो अटक अटक के चलेगी। बेहतरीन हो गया जी, जबरदस्त हो गया कि अगर फ्रेम रेट कम होगा तो वीडियो ऐसा लगेगा कि अटक अटक के चल रही है, क्योंकि उसमें बीच में गैप आएगा। ओके। कितने फ्रेम के बाद लगेगा वीडियो अटक अटक के चल रही है, या कितने फ्रेम तक लगेगा कि वीडियो अटक के चल रही है, या कितने फ्रेम के बाद लगेगा अटक अटक के नहीं चल रही? 25 पे लगता है? 25 पे एवरेज, अच्छी है, सही है। 24 एवरेज, 25 से नीचे आएंगे तो अटक 24 एवरेज है। 24 एवरेज है। मैंने किसने समझाया आपको 24 एवरेज है? और 24 एवरेज क्यों है? सर डीएसएलआर कैमरे में तो 24 फ्रेम रेट आ रहा है। वापस बोलो, डीएसएलआर कैमरे का जो फ्रेम रेट है वो 24 है सर। क्यों है? सर वो एचडी के ऊपर है, 4K के ऊपर 30 एफपीएस पे चले जाएंगे। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को भी आप क्लियर कर देते हैं। सबसे पहली मोशन में जो चीज आई थी वो क्या आई थी? अगर दुनिया के अंदर सबसे पहला आर्ट की बात करें तो वो आर्ट क्या था? तस्वीर थी कोई, किसी ने कोई स्केच बनाया था, फिर उसके बाद कलर लगा के उसने पेंटिंग बना दी। स्केच बना था सबसे पहले। अब मैं कह रहा हूँ कुछ इस मोशन में सबसे पहले क्या आया था
जिंदगी में दुनिया में मोशन में सबसे पहले क्या चीज आई थी? अब इंसान के बच्चे, मतलब इंडस्ट्री के अंदर अगर मुझे किसी को मोशन दिखानी है तो मैं मोशन कैसे दिखाऊंगा किसी को? सर वो मिकी माउस सर वो टेलर वाली आगे थी वो। वेरी गुड। सबसे पहले जो एनिमेशन आई, ये सबसे पहले जो एनिमेशन का आइडिया आया वो आया इससे ज़ोट्रोप से। एक घुड़सवार था, एक गैलोपिंग हॉर्स राइडर था, उसको घोड़ा भगाता था। एक फोटोग्राफर ने कहा कि तेरा घोड़ा भागते हुए चारों कदम हवा में उठाता है। कहता पागल हो गया क्या? घोड़ा तो एक कदम हमेशा जमीन पर रखता है। कहते इंसान भी जब चलते हुए एक कदम एक कदम जमीन पर एक कदम हवा में रखता है, तो घोड़ा भी एक कदम जमीन पर रखता है। कहता नीचे मैं तेरी तस्वीरें खींचूं, चेक करवाता हूँ। उसने उस घोड़े की मल्टीपल तस्वीरें खींची और उसको एक ज़ोट्रोप के ऊपर लेकर गया। कहता अब चेक कर, आप भी चेक कर लें। तो जैसे उसने इस घोड़े को इस विंडो से देखा तो उसमें ऐसा लगा कि घोड़ा उसके मोशन में चल रहा है। सबसे पहले दुनिया में ये आया था घोड़ा। यहां से कॉन्सेप्ट आया कि वो पिक्चर को भी मोशन दे सकते हैं। तो फिर एक जिंदगी एक इंसान आया, उस इंसान का नाम था ईशान नंदकिशोर अवस्थी। कितने लोग इसको जानते हैं? ये इंसान मेरी लाइफ में तो बहुत टर्निंग पॉइंट देकर गया था। मैं किसी तरह का मौका था, मैथ्स समझ आती थी, लेकिन ये बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऊपर से निकलती थी। तो इसके अंदर इतने गंदे मार्क्स आते थे हमारे कि हम क्या बताएं। फिर इसने मुझे बोला नहीं तेरा फ्यूचर कुछ और है ना, तो गलत जगह पर है। तो यहाँ से मुझे ये पसंद है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका बचपन मेरा बचपन एक साथ ही था। ठीक हो गया जी। तो इसकी वजह से फिर मैं कहीं ना कहीं मीडिया में आ गया, और मीडिया में आके उसमें अच्छा कर गया। फिर ज़ोट्रोप आई थी सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद फिर बुक्स आई, मल्टीपल चीज़ें आई, उसके बाद बहुत किस्म की चीज़ें आई। फिर उसके बाद वॉल्ट डिज्नी भाई का आइडिया आया, जिसे आप कहते हैं सेल एनिमेशन, पेपर वाली एनिमेशन। हर फ्रेम ड्रॉ होता था। तो जब एनिमेशन स्टार्ट हुई तो सबसे पहली जो एनिमेशन जो वॉल्ट डिज्नी ने बनाई वो बनाई थी 12 फ्रेम पर सेकंड में, 12 फ्रेम पर सेकंड पर वॉल्ट डिज्नी भाई ने अपनी पहली एनिमेशन बनाई। या जो पीछे बैठे हुए वो जरा चेक करो कि स्टूडेंट तो नहीं है, मैं दूसरी क्लास का, जैन के बराबर वाले चेक करो जैन। नहीं सर, बस ठीक है, आगे देखो। अच्छा है, ज़्यादा नहीं आप लोगों को जल्दी? नहीं, बस ठीक है, बताया है। अच्छा, तो वॉल्ट डिज्नी में जो पहले एनिमेशन बनी वो बनी 12 फ्रेम पर सेकंड में। आप लोगों ने एनिमे कार्टून देखे हैं? वो आज तक 12 फ्रेम पे बनते हैं। तो 12 फ्रेम पे बनाई, लेकिन उसमें वो लगा कि वीडियो अटक के दिखना शुरू हो गई। उसको लगा यार वीडियो में स्मूथनेस नहीं है। तो फिर उसने क्या किया, साइंटिस्ट बुलाया। वॉल्ट डिज्नी ने कहा कि भाई ह्यूमन ब्रेन को रीड करो। तो उसने ह्यूमन ब्रेन रीड किया, तो उसने बताया कि 16 फ्रेम अगर तुम बना दोगे ना तो इंसान नहीं पकड़ सकेगा कि वीडियो अटक के चल रही है नहीं चल रही। उसकी मिसाल ऐसा, अगर जैक अपना ये साइन मेरे सामने बैठा है और मैं अभी साइन ऐसे देख रहा हूँ, बॉल खींच के साइन को कैच करे तो साइन शायद ना कर सके। क्यों? क्योंकि माइंड में इतनी तेज कैलकुलेशन नहीं हो सकती कि इतने करीब से मैं इतनी तेज बॉल फेंकूं और साइन को पकड़ ले, या मुझे कोई पकड़ ले। हाँ, अगर साइन वहां बैठा होगा और मैं खींच के फेंकूं तो साइन पकड़ ले। डिस्टेंस था, माइंड ने कैलकुलेशन कर ली, ब्रेन ने कैलकुलेशन कर ली। तो हमारा ब्रेन 16 फ्रेम कैलकुलेट कर लेता है। 16 फ्रेम से कम देखोगे तो लगेगा कि वीडियो अटक रही है, 16 फ्रेम से ऊपर जाएगा तो लगेगा ही नहीं कि वीडियो अटक रही है, लगेगा स्मूथ है। तो फिर 12 से 16 पे शिफ्ट कर दिया। लेकिन क्योंकि वॉल्ट डिज्नी के अंदर एक कीड़ा था बेटरमेंट का, गोरे में हमेशा कीड़ा होता है बेटरमेंट का, बेहतरी करने का। हमारी तरह नहीं एक जगह बैठेगा तो रिटायर होकर वहां से उठेगा, ऐसा नहीं था। तो उसने बेटरमेंट के लिए 18 फ्रेम ड्रॉ किए, फिर 22 फ्रेम ड्रॉ किए। जब वो 22 फ्रेम पर आया तो जैन फिर क्या हुआ, जैन भाई जब वो 22 फ्रेम पर आ गया वॉल्ट डिज्नी 16 से 18 और 18 से 22 पर जब आया तो उस वक्त एक दौर आ गया था, जो दौर था फिल्म का दौर। पहली फिल्म किसने बनाई? आज भी उसका लोगो आपको बहुत सारी फिल्मों में दिखता है। वो अब एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है, वार्नर ब्रदर्स। वार्नर ब्रदर ने कमरे से फिल्म बनाई और वो फिल्म की रील खरीदी तो वो रील आई थी 24 फ्रेम पर सेकंड की। आज 24 फ्रेम पर सेकंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो रील आई 24 फ्रेम पर सेकंड की। तो पहली जिंदगी में रील थी
वो 24 फ्रेम पर सेकंड की है, क्योंकि 22 फ्रेम पर ऑलरेडी एनिमेशन चल रही थी, एनिमेशन चल रही थी। जब फिल्म की एनिमेशन आई तो अगेन बेटरमेंट के साथ आती है। क्यों अपना हसीब भाई, हसीब नाम है ना आपका, निज़ार भाई है ना, तो बेटरमेंट के साथ आती है। तो 22 की जगह उन्होंने 24 फ्रेम पर सेकंड की पहली रील भेजी। और वार्नर ब्रदर ने पहली फिल्म बनाई चार्ल्स चैपलिन, या मैं कह रहा हूं चार्ल्स द ग्रेट चैपलिन के साथ, ठीक है। और वो फिल्म जो उस रील की जो ड्यूरेशन थी वो कितनी थी भाई? ड्यूरेशन उस रील की कितनी थी? 15 मिनट। तो पूरी की पूरी रील आप सिर्फ 15 मिनट के अंदर देखते थे। इसका मतलब ये समझो कि उसकी जो टाइमिंग थी वो सिर्फ 15 मिनट थी, और 15 मिनट के अंदर आपकी वो फिल्म जो है वो खत्म हो जाती थी। अच्छा, उसमें रीटेक का भी ऑप्शन नहीं? हाँ, उसमें रीटेक का भी कोई ऑप्शन नहीं होता था। पर सेकंड की मुझे क्या पता, आते रहते बोलता मैं बोल देना बोलते तो बहुत है, तो मैं भी बोल लेंगे, डिपेंड करता है बोलना नहीं था। अच्छा, 24 फ्रेम की पहली फिल्म बनी और उसकी टाइम ड्यूरेशन थी 15 मिनट। पहली जो फिल्म बनी वो 15 मिनट की बनी चार्ल्स चैपलिन के, और उस फिल्म में रीटेक नहीं हो सकता था क्योंकि रील होती थी 2 रील। आपने अगर चार्ल्स भाई ने गलत एक्टिंग की तो ऑडियंस भी वो गलत एक्ट ही देखेगी। तो चार्ल्स के पास कोई ऑप्शन था, इसलिए मैं चार्ल्स को चार्ल्स दी ग्रेट चैपलिन कहता हूँ। कि बाबा वो गॉड ऑफ द एक्टिंग या फादर ऑफ द एक्टिंग है, उससे बेहतर एक्टिंग कोई नहीं कर सकता विदाउट एनी कट। क्योंकि मैंने पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर एक्टिंग देखी है, तो आप ऐसा समझ लो कि एक ड्रामा में एडिट कर रहा था, तो सज्जल अली पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, वो आई हॉल से कमरे में आई, ड्राइंग रूम में आई, ड्रामे का सीक्वल था वो। तो उनकी जो भी सास बैठी होती है, पप्पू भी होती है और सास भी होती है, रिश्ता एक ही है।